रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है. Anyways, I'm just summarizing the everything. So here we have started with कीवर्ड्स. पहले हमने ब्रांड्स कीवर्ड सर्च किए. ब्रांड कीवर्ड्स के बाद ब्रांड प्रेजेंस देखा कि कहाँ कहाँ हमारी प्रेजेंस आ रही थी, और उस प्रेजेंस के बेसिस पे हमने अपनी वेबसाइट्स के कीवर्ड्स निकालने थे. एक तो जनरल कीवर्ड जो पूरी वेबसाइट पे अप्लाई होंगे, वैसे कीवर्ड्स जो पेज स्पेसिफिक अप्लाई होंगे. उसके अलावा आपको अपनी तरफ से कीवर्ड को गेस करके निकाल सकते हैं, और उन कीवर्ड को जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल के सजेशन से कीवर्ड निकाल सकते हैं. गूगल के सजेशंस के कीवर्ड के लिए हम लोग टूल्स यूज कर सकते हैं कि गूगल इस टूल में अगर ये सजेशन की कीवर्ड डालेंगे तो ये पूरी लिस्ट हमें दे देता है. ओके, ठीक है. उसके अलावा अगर हम कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन डालें तो हमारी एजुकेशन चॉइस की कंपनी है, एक्सपोर्ट भी करते हैं. हमारा टारगेट पैन इंडिया को रीच आउट करना है. लोकेशन और भी कुछ अगर दिमाग में है तो आप इस अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में लिख सकते हैं. जैसे ठीक है पैन इंडिया है, लेकिन सबको तो नहीं पहुंचते होंगे ना. आपको कुछ एज ग्रुप होगा, कुछ एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करते होंगे. यस मैम, ऑब्वियसली वो हमारा मैम चिल्ड्रन का ही है, तो हमारा बेसिकली 2 to 9, 2 to 10 या 12. आपके केस में डिसीजन मेकर तो 2 to 9 वाले बच्चे नहीं होंगे ना. डिसीजन पेरेंट्स होंगे मैम, पेरेंट्स होंगे. तो आपको तो उनको रीच आउट करना है जो डिसीजन ले सके. हाँ जी. तो डिसीजन मेकर्स कौन से होंगे, उनका एजुकेशन क्या हो सकता है, उनका मतलब उनके बारे में. जैसे आप ऑलरेडी आप इस बिजनेस में होंगे तो हाउ you do that? Do you go to school to school or shop to shop, और इस तरीके से आप जाते हो? Ma'am, we've been going to schools for quite a time, but अभी तो pandemic चल रहा है. बाकी मैम shops, मैम we have distributors, we have a separate channel for that as well. प्री स्कूल ओनर्स को आप रीच आउट करते होगे? हाँ जी. हाँ जी मैम. तो प्री स्कूल ओनर्स को आप रीच आउट कर सकते हो. अब प्री स्कूल ओनर जैसे ही आप बोलोगे तो कोई ना कोई लोकेशन स्पेसिफिक आपका फिर डिफाइन करना होगा. तो अभी मैं टारगेट लेके चल रही हूँ कि प्री स्कूल ओनर्स को अगर आप जैसे आपने बताया ना, डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग चैनल है, प्री स्कूल्स को रीच आउट करना एक अलग चैनल है, शॉप्स को रीच आउट करना अलग. तो जैसे आपने पूरी इंडिया, पूरा वर्ल्ड आपको प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा हो, फिर भी आपने कैटेगराइज किया हुआ है ना कि ठीक है हम तभी अच्छा काम कर सकते हैं जब हम फोकस करें एक तरह के टारगेट ऑडियंस पे. ओके. तो डिजिटल मीडियम में भी जब हम टारगेटिंग कर रहे होते हैं तो हम उनको सेग्रीगेट करते हैं कि एक बार में जब अभी हम कैंपेन चला रहे हैं तो किस पे टारगेट करना है. तो उनको जितना ज़्यादा हम नैरो डाउन करके रखेंगे, हमारे कैंपेन की इफेक्टिवनेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है. ओके. तो इस तरीके से आपके जितने छोटे छोटे आपके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, उनको भी आप अगर दिमाग में थोड़ा सोच करके कुछ लिख पाएं इस बारे में, तो भी आपको हेल्प होगा. मतलब दैट विल हेल्प यू टू सेट अप योर कैंपेन. ओके. बिकॉज ये सारे के जब अगर आपने कभी लिस्टिंग करी है, अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कभी करी है किसी भी प्लेटफॉर्म पे? Amazon पे करी है. Amazon पे करी है. Amazon पे ही है. Amazon पे लिस्टिंग करी है. तो Amazon पे ऐड नहीं चलाया हुआ है. Amazon पे वैसे टारगेटिंग ऑप्शंस नहीं मिलते हैं. अदरवाइज बाकी जहाँ पे भी आप अगर ऐड चलाते हो, जैसे कि फेसबुक पे है बहुत, मतलब आपको डिटेल में टारगेट ऑडियंस को दिया, Amazon पे नहीं दिया है. हाँ, Amazon पे चूंकि आप प्रोडक्ट लिस्ट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, Amazon का मतलब है कि प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. तो Amazon पे जब ऐड चलाओगे तब उसमें थोड़ी टारगेटिंग ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि Amazon पे जो लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं उन्होंने अभी पूरी इन्फॉर्मेशन, अपना एज ग्रुप और किस कंपनी में काम करते हैं और डेजिग्नेशन क्या है और अपना घर है कि नहीं है और चेकआउट कहाँ करेंगे और डिनर कहाँ करेंगे, डिटेल्स Amazon के पास नहीं है ना कस्टमर की. तो वो ऐसा टारगेटिंग ऑप्शन नहीं दे सकता. लेकिन आप गूगल पे ऐड चलाते हो, आप ये गूगल पे ऐड चलाएं तो गूगल के पास जैसे ही मैंने ऐड चलाया, आप देखो जीमेल से लॉगिन है, तो जीमेल के एज अ जीमेल मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन गूगल मेरे से ली है वो इन्फॉर्मेशन अब इस जीमेल से जितनी बार भी कीवर्ड सर्च हुआ होगा सारा इन्फॉर्मेशन इस जीमेल के साथ अटैच है. तो गूगल पे जब आप टारगेट करने जाओगे तो गूगल आपके हर जीमेल के साथ जितनी इन्फॉर्मेशन वो एक्वायर कर रहा है वो आपको एज अ टारगेटिंग ऑप्शन दे देगा. ओके. फेसबुक में ऐड चलाएंगे तो फेसबुक जितनी इन्फॉर्मेशन अपने यूजर्स की कलेक्ट करता है वो आपको एज अ एडवर्टाइजर आपको टारगेटिंग ऑप्शन दे देगा. ओके. तो हर प्लेटफॉर्म यूजर से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है. हाँ जी, वो और जो यूजर डेटा, हाँ, जो उसका एज हो गया, जेंडर हो गया, लोकेशन हो गया. जैसे फोन पे अगर कोई भी ऐप यूज करो तो लोकेशन सबसे पहले आपसे मांगता है. यस मैम. कहीं पे भी रजिस्टर करो तो आपसे एज, डेट ऑफ बर्थ मांगता है.
तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपसे ले रहा है, उसी प्लेटफॉर्म पे जो एडवर्टाइजर हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन एज अ टारगेटिंग ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। ओके राइट। तो आप इसी कभी भी मतलब अगर मैं यहाँ मीडियम की बात करूँ तो हर मीडियम पे दो तरह की चीजें होती हैं, एक फ्री प्रमोशंस होता है और दूसरा पेड प्रमोशन होता है। यस मैम। जिस भी मीडियम पे आप चले जाओ, अमेजोन पे भी फ्री और पेड दोनों होता है। अमेजोन को हम लोग क्या कहेंगे, अमेजोन एसईओ। फर्स्ट क्राई पे केवल पेड ही होता है या फ्री भी होता है? फर्स्ट क्राई पे मुझे लगता है केवल पेड ही होता है। मैम आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है। ओके, हेलो, इज इट बेटर नाउ? मैम आपकी स्क्रीन यस स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरे को। यस मैम। मैम अगेन इज क्रैकिंग। इज इट बेटर नाउ? यस मैम। यस मैम। या तो ये बहुत सारे प्रेजेंस हैं, ये डिजिटल प्रेजेंस हैं। यू कैन थिंक ऑफ कि किस किस डिजिटल प्रेजेंस को आप मास्टर करना चाहते हो। राइट। तो योर कोर्स की भी मतलब आप सेलेक्ट करोगे कि मुझे फेसबुक पे फेसबुक पे सब कुछ सीखना है, फेसबुक पे फ्री भी, फेसबुक पे पेड भी। मुझे लिंक्डइन पे भी सीखना है। या लिंक्डइन पे अगर आप एक्सपोर्टर को टारगेट करना चाह रहे हो तो लिंक्डइन इज द बेटर प्लेटफॉर्म। तो लिंक्डइन पे फ्री प्रेजेंस कैसे बनाते हैं, पेड प्रेजेंस कैसे बनाते हैं। यूट्यूब पे फ्री प्रेजेंस कैसे बनाते हैं, पेड प्रेजेंस कैसे बनाते हैं। किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म, इंडिया मार्ट पे फ्री लिस्टिंग हो रखी है, पेड लिस्टिंग के लिए क्या करना होगा, जस्ट डायल पे फ्री लिस्टिंग हो रखी है, फ्री लिस्टिंग को और बेटर बनाना और पेड लिस्टिंग को पेड से कैसे लीड जनरेट करना। तो कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो, हर प्लेटफॉर्म पे देयर इज नो प्लेटफॉर्म हु इज डूइंग चैरिटी हियर। कोई यहाँ पे चैरिटी करने के लिए तो आया नहीं है। और डू यू फील दीज प्लेटफॉर्म्स आर हियर टू डू चैरिटी फॉर यू? नो मैम। No. So then they have to make money. They must have some monetization model. उनको कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए। तो primarily they are running the advertisement. Primarily they are earning money from the advertisement. Okay. Google का 70 to 80% पैसा केवल ad से आता है। इतनी बड़ी 200 से ज्यादा प्रोडक्ट है उनके पास। Okay. लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो पैसा आता है उनका इस तरह के सर्च एड से आता है। कैन यू सी दिस सर्च एड? Yes ma'am. राइट। Yeah. तो अब थोड़ा बहुत डिजिटल मीडियम का आइडिया लग गया। हाँ जी। सबसे पहले आपको क्लैरिटी कर लेंगे किसी कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, और इस प्रोडक्ट को इस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कौन सा मीडियम आपने यूज करना है। Okay. एज सिंपल एज दैट कि आप प्रोडक्ट डिसाइड कर लिए कि प्रोडक्ट मेरा एजुकेशनल टॉय है। राइट। इस प्रोडक्ट को किस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है और ये टारगेट ऑडियंस मुझे कहाँ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अमेजोन पे मिलेंगे या फर्स्ट क्राई पे मिलेंगे, गूगल एड्स पे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच ऑफ डिटेल। पूरा डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं लिखना चाहूँ तो 150-200 मीडियम यहाँ पे हम लोग लिख ले सकते हैं जिसपे कि काम हम कर सकते हैं। सो राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। We will be focusing on Amazon part, Amazon free and paid, Amazon SEO and Amazon ad. Okay. हमारा जो फोकस होगा अभी, जो 20 दिन का फोकस होगा, Amazon पे लिस्टिंग को कैसे बेटर बनाना है। थोड़ा बहुत क्योंकि गूगल माई बिजनेस प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है तो इस पे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगी। Okay. राइट। एसईओ इज इंटायरली बहुत एक्सटेंसिव है। सर्च एड का भी, क्योंकि आप लोगों ने पीपीसी बोला है, पीपीसी अमेजोन में भी होता है। राइट। लेकिन प्राइमरली पीपीसी जो है वो स्टार्ट हुआ था गूगल से। गूगल ने सबसे पहले जो वर्ड पीपीसी, पे पर क्लिक का कंसेप्ट है, वो गूगल ने ही इंट्रोड्यूस किया था। Okay. इसकी स्टोरी अगर आपको मैं 2 मिनट में सुनाऊं तो आर यू इंटरेस्टेड इन द स्टोरी? Yes ma'am. So in year like 1998 में Google was founded by Larry Page and Sergey Brin, और 2000 के करीब में year 2000 Yahoo was the leader, Yahoo was the giant, Yahoo was everything on digital medium. 2000 अगर आप पता नहीं, आप लोग का एज थोड़ा उस टाइप का नहीं है लेकिन मुझे I can remember that.
Okay. तो उस टाइम में गूगल वाज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड एंड याहू वाज द जायंट एंड याहू इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट का मतलब होता था कि याहू पे ऐड चलाना, राइट। और उस टाइम में गूगल वाज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड एंड गूगल नीड फंड, लॉट ऑफ फंड, लाइक वो कहते हैं ना वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर फंडिंग उनको चाहिए थी ग्रो करने के लिए। एंड दे अप्रोच्ड याहू विद देयर कंसेप्ट कि ये सर्च इंजन का कंसेप्ट है एंड दिस यूनिक सर्च एल्गोरिथम इज यूनिक है एंड सो याहू हैज रिजेक्टेड, याहू हैज डीवैल्यूड, मतलब उसका जो गूगल ने जितने पैसे का डिमांड किया था उसके कंपैरिजन में याहू ने उसकी वैल्यूएशन बहुत कम करी। And then Google has rejected that offer कि नहीं इतने कम में तो भी we are not going to collaborate. And then Google has looked for some other investment, उनको भी 10-12 जगह से और अच्छी investment मिली। And उस टाइम में ad का मतलब होता था ad दिखाने के पैसे लगते थे। उस टाइम में अगर याहू पे ad चलेगी तो एड दिखाने के पैसे लगेंगे, क्लिक्स के नहीं, एड दिखाने के पैसे लगते थे। हर जगह एड दिखाने के पैसे लगते हैं गूगल को, इंटरनेट को छोड़ दो तो न्यूज़पेपर में ऐड दिखाने के, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़ चैनल, होल्डिंग्स, पैम्पलेट, एवरीवेयर ऐड दिखाने के पैसे लगते हैं। कन्वर्जन कितने होंगे इस बेसिस को कोई कंसिडर करता है क्या? हम गेस करते हैं कि ठीक है यहाँ ऐड चलाएंगे तो इतना कन्वर्जन हो जाएगा, लेकिन हर जगह ऐड दिखाने के पैसे लगते हैं। So after getting rejection from the Yahoo, Google has introduced the concept of PPC, pay per click, कि ठीक है ऐड दिखाने के पैसे नहीं लगेंगे। ये आप ऐड देख रहे हो ना, इसके अगर मैंने क्लिक नहीं किया तो इन सारे एडवर्टाइजर को गूगल को एक पैसे देने की जरूरत नहीं। So at that point of time, Google has introduced this revolutionary concept of PPC, pay per click. You have to pay only and only when someone will click on your advertisement. मतलब ये कंसेप्ट जो है वो एक तरह से उस टाइम में बहुत नया कंसेप्ट था टू अट्रैक्ट ऑल दोस इंटरनेट एडवर्टाइजर्स। जो इंटरनेट एडवर्टाइजर 2000 वाज आल्सो द टाइम ऑफ .com बबल ब्लास्ट। उस समय .com इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरह रिसेशन में, मतलब .com में बहुत पैसे इन्वेस्ट हुए थे, टारगेट ऑडियंस जो यूजर्स थे वो बहुत ज़्यादा रेडी नहीं थे .com को एक्सेप्ट करने में, ऑनलाइन पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं था, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं थे, लोग इतना बड़ी बड़ी कंपनी इतना एडवर्टीजमेंट करती थी लेकिन उनको रिटर्न नहीं हो पा रहा मिल रहा था क्योंकि यूजर्स जो है वो ट्रस्ट नहीं था ऑनलाइन पेमेंट करने का। तो उस समय हुआ था .com बबल ब्लास्ट, मतलब .com के जो एडवर्टाइजर्स थे दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, दे आर वेरी अपसेट कि इतना पैसा एडवर्टीजमेंट में लगा रहे हैं लेकिन उसका कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। एंड दैट टाइम गूगल हैज इंट्रोड्यूस कि ठीक है आपको ऐड दिखाने के पैसे नहीं लगने हैं। पहली बात तो आपको उस कीवर्ड पे ही ऐड लगा चलाना है जो आपके टारगेट कीवर्ड है। तो आपको पता है कि योर यूजर इज टेकिंग द इनिशिएटिव, योर यूजर इज लुकिंग फॉर यू। आपका यूजर गूगल में आपके बारे में सर्च करेगा तभी आपको ऐड दिखानी है। तो पहला तो फिल्टर वहाँ पे लग गया कि आप केवल अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुँच रहे हो। दूसरा फिल्टर गूगल ने बोला कि आपको ऐड दिखाने के पैसे नहीं लगेंगे, जब आपके ऐड को देख के कोई क्लिक करेगा तो उस क्लिक के पैसे देने हैं आपको, राइट। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ PPC। ईयर 2000 में गूगल ने इंट्रोड्यूस किया एंड दैट टाइम गूगल, उसके बाद से कभी ने गूगल लुक बैक नहीं किया, मतलब उसके बाद याहू गॉन समवेयर एंड ऑल द इंटरनेट एडवर्टाइजिंग जायंट, उस समय जो इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट के जो जायंट्स थे वो सारे के सारे आज के टाइम में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं इन फ्रंट ऑफ गूगल। इंटरनेट एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में कोई और कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है। तो उसके बाद से ये PPC का कंसेप्ट गेट बोरोड ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। हर प्लेटफॉर्म ये बताने लग गया कि ठीक है आप मेरी वेबसाइट पे ऐड दिखाने का, कभी भी कोई भी वेबसाइट अगर ये क्लेम कर रहा है कि आप ऐड चलाओ, क्लिक्स के पैसे देना, ऐड इंप्रेशंस के, दिस इज कॉल्ड इंप्रेशंस। जैसे आप कुछ देखते हो उसको हम लोग इंटरनेट पे जो आप देखते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्रेशन। सो इंप्रेशंस के पैसे नहीं देने हैं आपको, क्लिक्स के पैसे देने। So PPC is a concept. Now every single one is applying this concept on that platform. लेकिन Facebook ने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया। Facebook में स्टिल अभी ऐड दिखाने के ही पैसे लगते हैं, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। अगर Facebook में ऐड चलाओगे तो ऐड दिखाने के पैसे लगते हैं, राइट। So PPC is not restricted to a particular platform. Any platform which is asking you money for the clicks is called PPC. Okay. So we will look into the PPC in context of Amazon, and we will look into the PPC in context of Google search ad and Google, because I think कि search ad में भी आप अगर
इंटरेस्टेड हैं तो सर्च में कैसे ये ऐड चलाते हैं, दिस इज द पेड वन, जहाँ पे भी एडी एड लिखा हुआ है, स्पॉन्सर लिखा हुआ है, प्रमोटेड लिखा हुआ है, बूस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एडवर्टाइजर इस प्लेटफॉर्म को पे कर रहे हैं, राइट? तो ये जो पेमेंट वाली बात आती है, तो उस समय जैसे ही आप प्लेटफॉर्म को पे करने के लिए रेडी होते हो, यू हैव मच मच मोर कंट्रोल देन दी एसईओ। ये गूगल माई बिजनेस का है, ये लिस्टिंग किसकी है, गूगल माई बिजनेस की, इसमें पेड और फ्री दोनों होता है, और ये जो लिस्टिंग है वो एसईओ की लिस्टिंग है। तो हम लोग एसईओ के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, गूगल माई बिजनेस का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगी, और गूगल एड्स में आप कहेंगे तो सर्च का मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, और शॉपिंग एड जो अभी हम लोगों ने देखा था, बेस्ट टॉयज फॉर किड्स, में हमारा नहीं आ पाएगा। हाँ तो इसको हम लोग बेस्ट टॉय फॉर, हम पजल्स कर सकते हैं, कुछ बेस्ट पजल, इंडियन पजल। इसमें है वहाँ, ये जो ऐड चल रही है उसको हम लोग बोलते हैं, ये भी गूगल की ही ऐड है, गूगल ऐड प्लेटफॉर्म से ही चलती है, लेकिन इसका जो कैंपेन टाइप है वो दूसरा होता है, इसको कहते हैं शॉपिंग ऐड। एक तो सर्च ऐड हुआ और एक दूसरा मैंने क्या बताया, शॉपिंग, गूगल शॉपिंग ऐड, शॉपिंग ऐड। So if you guys are interested in that, I will also expose you with this। ये आपकी टारगेट कीवर्ड से सर्च हो तो इस तरह की आप ऐड कैसे चला सकते हैं। तो गूगल के पास इस तरह के 6 कैंपेन है, एक दो नहीं, गूगल के पास इस तरह के 6 कैंपेन है। 6 कैंपेन है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे ऐड चलाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग गूगल आपको ऑप्शंस देता है कि आप कहाँ कहाँ ऐड चला सकते हो। फॉर एग्जांपल आप गूगल एसईओ में आप सर्च ऐड चलाते हैं, योर सर्च ऐड, शॉपिंग जो मैंने अभी दिखाई शॉपिंग ऐड चलाते हैं, फिर यूट्यूब और जितने वीडियो प्लेटफॉर्म हैं उस पर वीडियो एड्स चलाते हैं, यूट्यूब की ऐड, मोबाइल ऐप प्ले स्टोर और ऐप प्रमोशन के लिए एक्सक्लूसिव ऐड चलाते हैं, दैट इज ऐप एड्स। उसके बाद डिस्प्ले ऐड चलाते हैं, किसी भी वेबसाइट में आप सर्च नहीं कर रहे हो फिर भी ऐड आ रही है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले ऐड, तो डिस्प्ले एड्स चलाते हैं। गूगल माई बिजनेस में ही थोड़ा सा, अगर आप गूगल में आप लोकल बिजनेस आप इतने डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे गूगल आपको एक ऑप्शन देता है एक्सप्रेस ऐड चलाने का, गूगल एक्सप्रेस ऐड। उसी एक्सप्रेस ऐड का एक और यहाँ वर्जन गूगल देता है इंस्टेंट ऐड, इंस्टेंट ऐड। ये थोड़ा सिंपलर होता है, इसमें बहुत मतलब अगर आप बाकी सर्च ऐड चला रहे हो 2 घंटे का टाइम लगेगा तो एक्सप्रेस ऐड चलाने में आपको 15 मिनट में टाइम सेटअप हो जाएगा। तो इस तरह के 5-6 कैंपेन गूगल में चलते हैं, सर्च कैंपेन, सर्च, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, डिस्प्ले, इंस्टेंट एंड डिस्कवरी ऐड। डिस्कवरी ऐड, डिस्कवरी एड्स मतलब गूगल को छोड़ करके, इस गूगल सर्च को छोड़ करके गूगल की किसी भी प्लेटफॉर्म में कोई सर्च कर रहा हो, यूट्यूब में कोई सर्च कर रहा हो तो अपनी ऐड दिखानी है, जीमेल पे कोई सर्च कर रहा हो तो अपनी ऐड दिखानी है, प्ले स्टोर में कोई सर्च कर रहा हो तो ऐड दिखानी है, तो उस तरह के को डिस्कवरी ऐप कहते हैं। तो इसमें हम लोग सारी डिटेल में नहीं जाएंगे। इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, इफ यू फाइंड इट यूजफुल, देन वी विल फोकस ऑन these 4 things only, राइट? ये सब गूगल की ऐड है, इसको द प्लेटफॉर्म इज गूगल ऐड। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि आप कहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप डिजिटल मीडियम पे एंटर करने की कोशिश में क्या क्या करना हो सकता है। आपको अपने प्रोडक्ट की क्लैरिटी रखनी है, टारगेट ऑडियंस की क्लैरिटी रखनी है, और ये डिसाइड करना है कि ये इस प्रोडक्ट के लिए ये टारगेट ऑडियंस मुझे किस डिजिटल मीडियम पे अबंडेंस में मिलेगा। वो डिजिटल मीडियम सेलेक्ट करके आपको उस पर मास्टर करना है। वो फेसबुक भी हो सकता है, वो बहुत सारा, फेसबुक में भी बहुत 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 अमेजिंग ऑप्शंस हैं, तो फेसबुक को भी हो सकता है, बट वी आर नॉट इंक्लूडिंग दिस
फेसबुक में फ्री ऑप्टिमाइजेशन जो होगा और फ्री फेसबुक का शॉप और फेसबुक का पेड एड्स होंगे, लीड जनरेशन वगैरह. So digital medium, I can give you the list of the website where you can get started with it. Noem.com. Noem.com. Here you can search for your brand name and you can find that कि जो टॉप की 300 प्लेटफॉर्म हैं उस पे आपकी प्रेजेंस है या नहीं. If you will say that your brand name is creative educational ad, right? This is your brand name. Yes. Right? तो इसमें वो ये टॉप वर्ल्ड के टॉप 300 ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म की लिस्ट है जहाँ पे इफ यू हैव टाइम यू कैन गो एंड मेक योर प्रेजेंस. तो टॉप 300 में तो नहीं, टॉप 25 में आपको ये बता देगा कि आप प्रेजेंट हो या नहीं हो. यू कैन क्लिक ऑन चेक इट. So some error is there. You can refresh that and you can just go through this list tools. इस टूल को भी आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो. ये है 300 सोशल मीडिया वेबसाइट एट वन प्लेस. 300 सोशल नेटवर्क टू वर्क फॉर. तो इसको भी आप खुद से एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि व्हाट. हियर यू कैन फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल दोज नेटवर्क. ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट, ये सारी की सारी. Pinterest आपने नाम सुना होगा. Have you heard about Pinterest? Yes, ma'am. Are you present there? Because आपका गेम भी क्या है, बिल्कुल इमेज ओरिएंटेड है. मतलब Pinterest is the image social media website. इमेज डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज के लिए. तो लोग Pinterest पे ही बहुत ज़्यादा प्रमोशंस करते हैं. बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स आर देयर, कम्युनिटी बिल्डिंग वेबसाइट्स आर देयर, डिज़ाइन वेबसाइट्स आर देयर, एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स आर देयर, हेल्थ वेबसाइट्स आर देयर, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स, माइक्रो ब्लॉगिंग, म्यूजिक. ऑल दी आर 300 सोशल मीडिया. टॉप की आज की डेट में जो टॉप 300 सोशल मीडिया वेबसाइट है उसकी लिस्ट मिल जाती है. तो आई मीन टू से दैट कि डिजिटल मीडिया इज नॉट अबाउट ओनली जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. डिजिटल मीडिया कैन गो टू द सो मेनी बिग एक्सटेंट. So having said that, our focus will be this one. So you can prioritize it how we are going to. एक तो मैं अपने हिसाब से प्रायोरिटी करूँ या आप एक प्रायोरिटी बताओ कि इस चारों को किस ऑर्डर में हम लोग स्टार्ट करें. फर्स्ट Amazon, then Google search, then shopping, then Google My Business, or how we should go about it. We should start with Amazon and then ma'am, whatever is maybe Google search ads. Ma'am, even this format is fine for me. You can ask others as well. What I say? think we'll start with Amazon, then Google search ads, then shopping, and we'll do My Business at last. Right. So we will do this. We will follow this order, right? Yeah, fine. So doesn't matter what you are doing, which platform you are choosing और कौन सा डिजिटल मीडियम पे काम कर रहे हैं. इन सब के लिए सबसे पहले आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया होना ही चाहिए कि किस कीवर्ड से आपको वहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है. Isn't it? कि Amazon पे है जो कन्वर्जन होगा वो कहाँ होगा. Amazon पे कस्टमर पे कहाँ कर रहा है, किसको कर रहा है. Amazon पे अगर कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो पेमेंट पहले किसको जा रही है. Amazon को जा रही है. Amazon को जारी कर ले. राइट. तो Amazon के केस में आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है. हाँ जी. राइट. लेकिन अगर गूगल सर्च में यहाँ पे ऐड चल रही है और वहाँ पे कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, हमारी वेबसाइट पे जाएगा. तो उसके लिए वेबसाइट पे कंट्रोल होना थोड़ा जरूरी है. सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, और गूगल माई बिजनेस में भी आप बिना वेबसाइट के भी काम कर सकते हैं. लेकिन मैम बेसिकली ये पूछना, हमारे से वेबसाइट में हम स्टोर नहीं है, तो जैसे वो सिर्फ एक
प्रोडक्ट Display. रिव्यू करता है। तो मैम या तो हमारी वेबसाइट में या तो हमें क्या मेंशन करना चाहिए, या तो Amazon लिंक डालनी चाहिए हमें या कुछ। हाँ, कहीं ना कहीं अगर if this might Someone is be yeah, if someone is visiting a website and he is interested in buying a product, so if he only gets to our website through our visiting card or maybe saw somewhere, और कैटलॉग के लिए है, उसके अलावा तो और उसका and if he wants to purchase our product, so we should mention our Amazon link, I guess, or हाँ some. बिल्कुल कर सकते हैं, you can do that, you should be doing that, otherwise you have to integrate the payment gateway in the website itself. Okay. या तो आप यहीं पे बाय नाउ का बटन, ऐड टू कार्ट, ऐड विश लिस्ट, जो ई कॉमर्स का पूरा एक सेटअप है फॉर ई कॉमर्स, एक अपने आप, तो या तो इस वेबसाइट को पूरा ई कॉमर्स में आप कन्वर्ट करो, या हाँ फिर जी मैम। यू कैन सिंपली, अगर आप बहुत ज़्यादा हर प्रोडक्ट वाइज नहीं भी कर सकते हैं, तो यहीं पे कहीं कॉल टू एक्शन में कनेक्ट विद अस, जो आपने यहाँ पे सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है, सो हाँ बाय जी। आवर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, यहीं पे कहीं बहुत प्रॉम्प्टली अमेजोन पे आप भेज दो, जो अमेजोन का आपका मेन पेज है, क्रिएटिव का आपका मेन पेज है ना, एक अभी जस्ट हमने देखा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जिस पे ऑलमोस्ट आपके सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है। हाँ जी, amazon.in ऊपर सेकंड। तो आप यूजर को यहाँ भेज दो, यहाँ पे केवल आप ही का प्रोडक्ट। ओके तो देयर दे कैन गो एंड सर्च फॉर यू। उससे ये क्या होगा, जैसे अभी आपकी जो वेबसाइट है ना, जैसे हम लोग कॉल टू एक्शन डालते हैं, जनरली कॉल टू एक्शन डालते हैं बाय नाउ, कॉल नाउ, तो एक अब 1500 पेजेस है, उसमें एक करके करने में बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो यहीं पे एक छोटा सा स्टिकी बटन टाइप का लगा करके कि कहीं पे भी रहे, लेकिन वो अमेजोन का लिंक उसको, या अमेजोन का एक छोटा सा बटन या सीधा हमारे पेज पे चला जाए, मतलब और सीधे क्लिक करे तो वो अमेजोन के पेज पे चला जाए। हाँ इस पेज पे आ गए। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और उसके अलावा फिर आप इसी पेज को, अगर आपकी वेबसाइट इज नॉट सो मच रेडी, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पेज, जहाँ पे भी आपको यूज करना है, आप इसी पेज को फिर प्रमोट करोगे, ये भी ओके। एनीवेज अभी हम लोग तो और कहीं पे कर नहीं रहे हैं, जस्ट आई एम शेयरिंग कि इसके लिए आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है। ओके। अमेजोन के लिए आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्च ऐड और शॉपिंग ऐड के लिए वेबसाइट की जरूरत होगी। ओके। सो अब स्टेप्स आपको क्लियर हो गए। अब डजंट मैटर आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे सबसे पहले प्रोडक्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, उस प्लेटफॉर्म पे टारगेट ऑडियंस की क्लैरिटी होनी चाहिए, उस प्लेटफॉर्म पे डजंट मैटर, गूगल में भी आप कीवर्ड ही सर्च करते हो, फेसबुक में भी कीवर्ड ही सर्च करते हो, अमेजोन में भी कीवर्ड ही सर्च करते हो, यूट्यूब पे भी कीवर्ड ही सर्च करते हो, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी जाते हो तो प्राइमरी रूप से आप सर्च क्या करते हो? कीवर्ड ही करते हैं। कीवर्ड ही करते हैं। तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे, इवन वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है तो वो भी कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करना है। तो मेल भी अब आप किसी को भेजते हो, अगर आपको बहुत पुराना मेल कोई खोजना है तो वहाँ पे भी हम क्या सर्च करके खोजते हैं, कोई ना कोई कीवर्ड ही डाल के खोजते हैं। हाँ जी राइट, तो कीवर्ड इज सो इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हमारा जो टाइम लगेगा वो किस चीज में लगेगा, थोड़ा सा कीवर्ड में हम लोग करेंगे। नाउ द 5 थिंग्स आर इंक्लूडेड। अब हम इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि our course will be devoted to, expectation should be very clear कि what you are going to get from me. So we are going to focus on this part. First we will focus on, not first, we will actually, जब भी कोई भी काम कर रहे हो तो हर के corresponding काम करेंगे। अमेजोन पे काम करेंगे तो अमेजोन कीवर्ड रिसर्च करेंगे, सर्च के लिए काम करेंगे तो गूगल कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे, शॉपिंग के लिए करेंगे तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे, गूगल माई बिजनेस को ऑप्टिमाइज करेंगे तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे। Right? So now let's start with the Amazon. Is it fine now? Is it clear that what we are because मुझे भी आज पहली बार डिटेल में आप लोगों से बात हो रही थी, तो मुझे भी एक्सपेक्टेशंस क्लियर करने थे कि मुझे क्या कराना है आप लोग को। हाँ जी मैम, क्लियर है। Amazon से करते हैं मैम स्टार्ट। हाँ, तो here I am concluding. So do you have the access of Amazon? अभी जो आपका स्टोर है Amazon स्टोर, उसका एक्सेस है अभी आपके पास? मैम अभी तो नहीं है, मतलब कि मिल जाएगा लेकिन। Okay. So do you want me to show you from the scratch as if you don't know anything about Amazon? Yes ma'am. Yes ma'am. Right. So already 7 o'clock हो चुका है, तो आज मैं बस बिल्कुल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, इसी पे हम लोग कल काम करेंगे। ओके मैम। सो अमेजोन में आप देखते हो कि इसमें तीन मेजर कंपोनेंट हैं। फर्स्ट जो है अमेजोन का यूजर है।
Amazon, if you know about the Amazon is the most Amazon का mission is the most customer centric company. Amazon want to be the most customer centric company of the world. तो Amazon के लिए कस्टमर कौन कौन से हैं? सबसे प्राइमरी कस्टमर वो हैं जो Amazon से प्रोडक्ट बाय करते हैं. Okay. राइट. Amazon के दूसरे कस्टमर कौन से हैं? तो जो Amazon के प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हैं. तो आप एज अ वेंडर और एज अ प्रोडक्ट प्रोवाइडर और आप भी एक तरह से कस्टमर के Amazon के आप कस्टमर ही हो. Okay. राइट. तो जैसे ही आप Amazon वांट टू बी द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी मींस आज के बाद से आप ये ध्यान रख लो कि Amazon से आपको जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है Amazon इज देयर टू हेल्प यू. लेकिन इनका पूरा सिस्टम इतना बड़ा है कि दे हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे कैन हेल्प यू इन विद इन दैट रूल ओनली. Okay. लेकिन जो लोग उसकी Amazon को अप्रोच नहीं करेंगे उनको वो हेल्प नहीं मिलेगी. अब Amazon हैव सम सिस्टम, लेकिन उस सिस्टम में जो प्रोएक्टिव है और Amazon से डिमांड कर रहा है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे एड्स चलाने हैं, मुझे लाइटनिंग डील में जाना है, मेरी प्रोडक्ट मेरा लिस्टिंग टॉपिक क्यों नहीं आ रहा, मुझे कॉस्ट इतनी मेरा इसका का चार्जेस क्यों लग गया, मुझे GST का रिम्बर्समेंट चाहिए. मीन्स आप जितना ज़्यादा डिमांड करोगे उतना ज़्यादा आप उसका एडवांटेज ले पाओगे. एक तो थंब रूल के तौर पे रख लो कि Amazon का जो है, अभी मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं बताऊंगी उसका हेल्प सेक्शन बताऊंगी, उसको जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा शुरू में फ़ायदे में रहोगे. Okay. राइट. सेकेंड चीज, कहीं पे भी जो पेड कस्टमर्स होते हैं उनकी वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है जो फ्री ऑर्गेनिक वाले होते हैं. मैम ये समझ नहीं आया मेरे को. जैसे Amazon पे अभी मैंने देखा, लेट्स सर्च फॉर Amazon में बोर्ड पजल फॉर किड्स. राइट. अब ये आप देखो, कैन यू सी दैट स्पॉन्सर्ड कहीं दिख रहा है? Amazon choice. Amazon choice is not Amazon choice. Amazon sponsor ads, sponsors नहीं दिख रहे. नहीं, अभी तो इसमें ऐड मतलब आपकी कैटेगरी, आप एक चीज और अभी ध्यान रखो, जिस कैटेगरी में स्पॉन्सर्स नहीं दिख रहे हैं, एड्स नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब है Okay, I got it. Okay. अभी आई विल शो यू दैट पार्ट एज वेल जहाँ पे स्पॉन्सर्ड दिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का, मोबाइल का. समझ गया मैम मैं. तो जिसमें कैसे मुझे भी थोड़ा सा. आई विल शो यू इन 1 मिनट. तो अभी आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिक लिस्टिंग का मतलब है कि Amazon में ये सारे सेलर आए हुए हैं और उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कराई है. ये प्रोडक्ट का फोटो डाला है, ये प्रोडक्ट का टाइटल डाला है, ये प्रोडक्ट का कॉस्ट डाला है, और जिन लोगों ने प्रोडक्ट को बाय किया उन्होंने रेटिंग रिव्यूज डाले हैं और प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशंस डाला हुआ है. तो ये सारे के कहीं पे भी अगर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये फ्री वाले, मतलब सेल होगी तो कुछ कमीशन Amazon रखेगा, बाकी का कॉस्ट सेलर को मिलेगा. सेलर इज नॉट पेइंग टू गेट द टॉप लिस्टिंग. Okay. यहाँ पे सेलर जो है Amazon को कोई पैसा नहीं पे कर रहा, लिस्टिंग के लिए पैसा नहीं पे कर रहा. Okay. Right. But in just opposite to that, let's suppose I'm looking for best mobile phone under 10,000. So ये अब देखो आ गया स्पॉन्सर्ड. बोर्ड गेम्स में आ जाएगा मैम. बोर्ड गेम्स में आ जाएगा. मैंने कुछ फिल्टर भी लगाया हुआ हो सकता है, मैंने ऐड बहुत आते हैं ना, तो ऐड ब्लॉकर वगैरह भी लगा के मैं रखती हूँ. Okay, let's go for Can you see this is sponsored? ये स्पॉन्सर्ड देख रहे हो ना, ये पेड एड. Okay. ये सारे ये जहाँ पे भी स्पॉन्सर वर्ड लिखा हुआ है या एड वर्ड लिखा हुआ है वो सारे के सारे पेड एड. स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट.
ये सारे जो स्पॉन्सर्ड, ये दो कैटेगरी के आप यहाँ पे दो तरह का मैनेज करते हो, एक फ्री लिस्टिंग करते हो और एक स्पॉन्सरशिप करते हो, राइट। अब अमेजोन के 3 कंपोनेंट मैंने बताए, एक कंपोनेंट तो है जो बायर्स है, दूसरा कंपोनेंट है जो सेलर्स हैं, और तीसरा कंपोनेंट पूरा का पूरा अमेजोन कंपनी या उसके एम्प्लॉय या उसका सपोर्ट सिस्टम जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ बायर्स और सेलर्स साथ में आ रहे हैं, राइट। तो आपको कोई भी ऐसा काम करना है जिससे कि बायर्स को भी फायदा हो, यानी आपको बायर्स को फायदा हो यानी यूजर को फायदा हो, सेलर्स को फायदा हो यानी आपको फायदा हो, और तीसरा अमेजोन को फायदा हो यानी प्लेटफॉर्म को भी फायदा हो। ऐसा कोई भी काम आप करेंगे जिससे कि आपने अगर बायर्स को चीट किया या बायर्स को ट्रिक किया या बायर्स को कुछ फॉल्स मतलब जो आपने इमेज में दिखाया वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया, या टाइम से प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया, या फिर वो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, या कहीं से भी बायर्स को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो गेम जो है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, राइट। इन द सेम वे अगर अमेजोन को अपने इसमें अपने कमीशंस में या अमेजोन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यानी कहीं ना कहीं अमेजोन इज देयर टू मेक प्रॉफिट, तो अमेजोन को अगर अपने प्रॉफिट मेकिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो गेम भी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। तीसरा, अल्टीमेटली आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि आप सेल्स जनरेट कर पाओ, आपको अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो भी आप बहुत ज़्यादा दिन तक अमेजोन को यूज़ नहीं करोगे। तो एज अ थंब रूल मैं आपको भी बताऊंगी, इसमें बहुत सारे आपके दिमाग में आ जाएंगे, ऐसा क्या कर दे कि बाय बॉक्स में आ जाए, ऐसा क्या कर दे कि टॉप में आ जाए, ऐसा क्या कर देंगी, तो ऐसे बहुत सारे टिप्स मैं बताऊंगी। लेकिन आप हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी ट्रिक्स मैं बता रही हूँ उसमें एक वर्ड है बैलेंस। कोई भी ट्रिक अगर आउट ऑफ बैलेंस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकता है। जैसे अगर मैंने बोला कि आपने इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स को यहाँ पे आप डालो, अगर मैं बोल रही हूँ आईफोन 11 प्रो, इसका मेन कीवर्ड क्या हो सकता है, आईफोन 11 प्रो कवर और कवर केस फॉर आईफोन 11। अब इस कीवर्ड को मैंने बोला कि कीवर्ड टाइटल में डालना चाहिए, आपने एक कीवर्ड को 3 बार रिपीट करके डाल दिया, तो वो क्या हो गया, एक तरह से अब्यूज हो गया, कीवर्ड्स को डालने का अब्यूज हो गया। या कोई भी ऐसा काम जिससे कि आप मतलब इस ये तीन इकोसिस्टम है ना, यूजर, अमेजोन और आप, इन तीनों को में से किसी को भी नुकसान हो रहा हो तो वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी ट्रिक मैं बताऊंगी तो उस ट्रिक को आप तीनों ऐसा उस ट्रिक को अप्लाई करें, लेकिन साथ में ये देखें कि हम किसी को मतलब किसी इसकी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो, मतलब ट्रिक नहीं कर रहे हैं। सो अमेजोन में जो तीनों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। अमेजोन के एम्प्लॉय हैं उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, अमेजोन के बायर्स हैं उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, और अमेजोन पे जो सेलर्स हैं उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म। तो आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करोगे? सेलर। हाँ, तो उसके जो सेलर प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? सेल ऑन अमेजोन। सेलर आप डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हैं, सेलर ऐप मोबाइल पे भी आता है। लेकिन जो डेस्कटॉप पे जितने फीचर्स जितनी फंक्शनलिटी है मोबाइल में हो सकता है वो चीज़ थोड़ी सी आपको खोजनी पड़ेगी, या बहुत एक आध दो फीचर्स हो सकता है मिसिंग भी, वो कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि आप डेस्कटॉप पे ही कर पाए, मोबाइल पे ना कर पाए। ओके। तो स्टार्ट हमेशा हम डेस्कटॉप से करेंगे, फिर मोबाइल को आप, चूंकि मोबाइल हैंडी होता है, प्रोडक्ट अपलोड करना, प्राइस चेंज करना या कोई भी ट्विकिंग करने के लिए मोबाइल पे आप हैंडी कर सकते हो, तो यू कैन, आई वुड सजेस्ट कि आज ही आप सेलर ऐप इंस्टॉल कर लेना तो एक्सप्लोर दैट। लेकिन जो बेसिक स्टार्टिंग का जो हमारा ट्रेनिंग होगा वो डेस्कटॉप पे ही होगा, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू रजिस्टर ourselves एज अ अमेजोन सेलर, राइट। अमेजोन सेलर का मतलब है, आप अमेजोन को इमेजिन करो एक बहुत बड़ा मॉल है और उस मॉल में आप अपना एक स्टोर खोलने जा रहे हो। कैन यू विजुअलाइज द कांसेप्ट नाउ? आर यू देयर? यस मैम। Yes. तो अब किसी मॉल में रिसेंटली जाते हो तो कौन सी स्टोर आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है? नाउ यू हैव द लिटिल बिट ऑफ आइडिया ना कि मॉल में जाते हैं तो जहाँ पे वैरायटीज बहुत ज्यादा हो, जो फ्रंट में हो, जो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड हो, जहाँ के मतलब जो बड़े बड़े सेल्स जहाँ पे दिख रहे हो, जहाँ कॉस्टिंग जैसे लगा एवरीथिंग 99 रुपीज, और कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होता है, एक हुक होता है जो कि आपको कोई पर्टिकुलर स्टोर में अट्रैक्ट कर लेता है। हाँ जी, राइट। एक तो आपकी रिक्वायरमेंट दिमाग में होती है कि मुझे एप्रल लेना है, शूज लेना है, क्या लेना है, एक तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट दिमाग में होती है। उसके अलावा अगर मुझे कपड़े भी लेना है तो वहाँ पे लाइफस्टाइल भी है और 10 और भी हैं, पेंटालून्स भी है,
तो मैं कहीं पे क्यों जा रही हूँ, तो उसका भी एक रीजन हो सकता है। कहीं पे 90% सेल्स लिखे हो, हाँ वो लेटेस्ट अराइवल लिखा हो सकता है, फेस्टिव सेल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इन द सेम वे इफ यू आर ओपनिंग योर स्टोर, कीप दैट माइंडसेट इन माइंड कि यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ मॉल। तो मॉल में केवल प्रोडक्ट को डंप कर देने से कस्टमर्स नहीं आएंगे, उसको डेकोरेट भी करना पड़ेगा, राइट। सो कीपिंग दैट इन माइंड यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट सेलिंग। और अमेजोन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास एक जो अमेजोन आईडी है वही अमेजोन के हर प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर सकते हैं। लॉगिन के लिए अकाउंट क्रिएशन इज द इंटायर डिफरेंट थिंग, राइट। तो हियर आपका जो भी अमेजोन का आईडी आप जस्ट ट्रायल के लिए, मतलब अभी तो हम प्रैक्टिकली आपका जो कंपनी का अकाउंट होगा उसके थ्रू कर सकते हैं। और कंपनी के अकाउंट में इफ यू रियली वांट टू वर्क ऑन द कंपनी अकाउंट, यू कैन आस्क द यूजर एक्सेस ऑफ दैट अकाउंट। हर अकाउंट का यूजर मैनेजमेंट होता है। यूजर मैनेजमेंट मतलब अकाउंट एक ही रहेगा, उसको 2 लोग 4 लोग 5 लोग 10 लोग मिल करके भी मैनेज करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होंगे तो माइट भी ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, आप लोग को अलग अलग यूजर मिला होगा। Do you have the access of that account? नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच से। तो यू कैन यूज योर अमेजोन अकाउंट टू डू द इनिशियल प्रैक्टिस। इनिशियली जो शॉप कैसे सेटअप होता है तो सिंपली आप अपने इससे प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ओके। तो अमेजोन का यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। So tomorrow you will be ready with, इन सारी चीजों को मैं हटा देती हूँ। असाइनमेंट इज कि अमेजोन पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको चाहिए प्रोडक्ट, तो कम से कम एक प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, कम से कम इमेज का भी मैं अलग बताऊंगी कि इमेज कैसा होना चाहिए, कॉस्ट रेंज। ये बेसिक इंफॉर्मेशन 2 4 10 प्रोडक्ट का आप लेकर के अपने पास रखेंगे। उसके अलावा कंपटीशन, अगर आपको कुछ आइडिया है कि अमेजोन पे ऑलरेडी कौन से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने कॉम्पिटिशन्स को देखना इज गुड आइडिया। यू कैन सी दैट कि व्हाट्स दे आर डूइंग गुड एंड व्हाट्स दे आर डूइंग। सो आई हैव टू टुडे वी हैव टू वाइंड अप द सेशन। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है तो इसकी वजह से सीधे हम लोग यहाँ पहुँच गए। कल मैं आप लोग में से किसी एक का अकाउंट यूज करूंगी एंड आई विल आस्क यू टू रजिस्टर योरसेल्फ। ये सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड है। यही इसी डैशबोर्ड पे आपको सारा काम करना है। इसी डैशबोर्ड पे प्रोडक्ट ऐड करने हैं, अपना जितने ड्राफ्ट को करना है, प्रोडक्ट को अपलोड करना है, इन्वेंट्री को मैनेज करना है, प्राइसिंग को मैनेज करना है, ऑर्डर्स को मैनेज करना है। अगर अमेजोन पे ऐड चलाएंगे तो एड्स को मैनेज करना है, अमेजोन के डील्स में पार्टिसिपेट करना है, कूपन्स क्रिएट करके डिस्ट्रीब्यूट करना है, अमेजोन के किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में या कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, अपना सारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स देखने हैं, कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, अपनी सारी परफॉर्मेंस और कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे अमेजोन का भी 2 प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो वहाँ से दोनों का बहुत डिफरेंट, आज के डेट में सब लोग मोबाइल से ही ज़्यादा करते हैं। तो ये इसी डैशबोर्ड को हमने मास्टर करना है। ये एक सेलर सेंट्रल, इसको हम लोग कहते हैं सेलर सेंट्रल। इसी सेलर सेंट्रल से आप अपना पूरी दुकान चलाने वाले हैं ऑनलाइन अमेजोन पे। तो इस सेलर सेंट्रल तक कल हम लोग पहुंचेंगे। आज के लिए डू यू फील इज इट गुड इनफ टू कंक्लूड द टुडे सेशन? यस मैम। तो आज के लिए आप ये शीट में शेयर कर दूंगी, जो ईमेल आईडी आप लोग दिया है। ओके मैम। और आप अमेजोन पे लिस्ट करने के 1-2 चीज़ निकाल के रखेंगे, अपने कॉम्पिटिशन्स का नाम या प्रोडक्ट की डिटेल्स। ओके मैम। एंड कुछ कीवर्ड्स इसके अकॉर्डिंग, राइट?
So we Okay, will ma'am. start from tomorrow. We will start directly from set up the Amazon Seller Central. Okay. Okay. And in case of any issue, you can get in touch with एक group बना लेना, WhatsApp group बना लेना, and add me in that group as well. And while doing anything, you can just click, take a screenshot or click a photograph and share with me, and I will reply. When you are working, if you face any problem, I will be there to help you. Right? Okay. 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 All of us are on the same group. It will be better कि आप एक क्वेश्चन पूछोगे तो बाकी लोग को भी उससे फायदा होगा. बिल्कुल. Okay. ठीक है. Thank you so much for all the patience, and I Thank you. hope कि कोई क्वेश्चंस होगा तो आप लोग ग्रुप बना करके उसमें पूछना शुरू कर देंगे. Okay. ठीक. So bye, take care. See you Bye. tomorrow at 5:30. Okay, ma'am. Okay, bye.